नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस। ठीक है, यानी कि केवीएस और एनवीएस में दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए क्या है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यानी कि इसका विज्ञापन संख्या है दोस्तों 1/2025। ठीक है, आगे देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है दोस्तों, यानी कि केवीएस और एनवीएस में दोस्तों किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार के पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज कितनी है इसमें। देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, ये ग्रुप ए है, तो ये केवीएस में है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, यूआर के लिए 5 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 2 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 वैकेंसी है, टोटल 8 वैकेंसी है। इसमें जो एलडी है उनके लिए 1 वैकेंसी है, अदर के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, और यही चीज का असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स जो है ग्रुप ए एनवीएस में, तो उसमें आपको यूआर का 6 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस का 1 वैकेंसी, ओबीसी का 2 वैकेंसी, टोटल इसमें 9 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हैं, केवीएस और एनवीएस में जो है आपको टोटल 134 और 93 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें वाइस प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी है केवीएस में। ठीक है, 58 पोस्ट के लिए है। इसके बाद देखिए दोस्तों, पीजीटी टीचर के लिए जो है केवीएस में जो वैकेंसी निकाली गई है, तो किस किस सब्जेक्ट के लिए देखिए, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है और बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट के लिए। ठीक है, टोटल वैकेंसी आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये जो है सब टोटल निकाला गया, यानी पीजीटी टीचर के लिए केवीएस में 1465 वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, इधर दिव्यांग के लिए है। ठीक है, देखिए, और पीजीटी के लिए वैकेंसी एनवीएस में दोस्तों कौन कौन सब्जेक्ट के लिए देखिए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मेल और फीमेल दोनों के लिए इसमें टोटल वैकेंसी 1513 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई।
देखिए दोस्तों, अब जो है पीजीटी में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का जो है एनवीएस में जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, लैंग्वेज टीचर के लिए देखिए, असमी, है ना, गानो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी, ये सब के लिए दोस्तों टोटल जो है 13 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब देखिए टीजीटी के लिए जो है केवीएस में वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कौन कौन सब्जेक्ट है देखिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ, एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी। इसके लिए टोटल जो वैकेंसी दोस्तों निकाली गई वो 2794 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लाइब्रेरियन की कितनी वैकेंसी निकाली गई है देखिए, ये केवीएस में है, तो 147 वैकेंसी निकाली गई लाइब्रेरियन की। ठीक है, अब देखिए टीजीटी के लिए वैकेंसी एनवीएस में कितनी निकाली गई है, कौन कौन, तो हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, टीजीटी, फिजिकल एजुकेशन मेल, टीजीटी, फिजिकल एजुकेशन फीमेल, टीजीटी आर्ट, कंप्यूटर साइंस, टीजीटी म्यूजिक, लाइब्रेरी, स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, तो इनके लिए जो है दोस्तों टोटल वैकेंसी 2978 पोस्ट के लिए निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, टीजीटी में एनवीएस में दोस्तों लैंग्वेज टीचर के लिए देखिए क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट का निकाला गया है, तो असामी, बोडो, गारो, गुजराती, कनाडा, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, ठीक है, मणिपुरी, तो इन सब के लिए 443 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी के लिए केवीएस में जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, तो पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर पीआरटी में, फिर पीआरटी म्यूजिक के लिए, इसमें टोटल वैकेंसी 3365 वैकेंसी निकाली गई है। देखिए अब नॉन टीचिंग पोस्ट में केवीएस में कौन कौन पोस्ट है देखिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जूनियर ट्रांसलेटर है, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट है, स्टेनो ग्रेड 1 है, स्टेनो ग्रेड 2 है। तो ये है, और भी देखिए तो इसके लिए कुल पोस्ट जो है दोस्तों निकाला न, तो ये सब वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। ठीक है, और नॉन टीचिंग पोस्ट एनवीएस में जो है दोस्तों देखिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, है ना, हेड क्वार्टर, और ये आरओ कैडर में, इसके लिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएनवी कैडर, लैब अटेंडेंट का है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना, हेड क्वार्टर आरओ कैडर के लिए ये सब निकाला गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब है कि हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स एनवीएस में, तो उनको पे स्केल मिलेगा दोस्तों लेवल
12 का, ठीक है, यानी 78,800 से 2,09,200 है इन द पे मैट्रिक्स, ठीक है। तो सैलरी तो बहुत ही अच्छी है इसमें। 45 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इनकी क्या होनी चाहिए देखिए, तो मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट लीस्ट 50% मार्क्स, यानी 50% मार्क्स के साथ आपको पीजी होना चाहिए। बीएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, बीएड होना चाहिए। आगे देखिए, वर्किंग एज प्रिंसिपल इन द पे लेवल 12 रुपीज 78,800 टू रुपीज 2,09,200 फॉर एट लीस्ट 3 years इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। आपके पास 3 साल का जो है सो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, काम करने का। डिजायरेबल एक्सपीरियंस एनवीएस में क्या चाहिए देखिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का अनुभव, रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में आपको रिसर्च वर्क किया हुआ रहेगा तो प्रेफरेंस मिलेगा। देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर इन केवीएस में है तो आपको क्या है देखिए, लेवल 12 का सैलरी मिलेगा, वही 78,800 से 2,09,200 पे मैट्रिक्स लेवल इसमें, लेकिन 50 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन देखिए क्या है, तो 50% मार्क्स के साथ पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या 3 year इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। आपको 3 साल का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। आगे देखिए, वर्किंग एज प्रिंसिपल इन द पे लेवल 12 रुपीज 78,800 से रुपीज 2,09,200 फॉर एट लीस्ट 3 years इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए काम करने का, कंप्यूटर पर काम करने का आपको नॉलेज होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में काम करने का नॉलेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी में आपके क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन। तो सैलरी मिलेगा आपको लेवल 12 का जो बताया है मैंने, 35 साल से अधिक आपकी एज, मतलब मिनिमम 35 साल है कम से कम, और मैक्सिमम 50 साल होना चाहिए एज। पीजी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, उसके बाद में आपको बीएड चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या आपको 3 साल वाला जो है बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, या 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स। आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड वाला कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। आपको लेवल 12 में प्रिंसिपल के रूप में आपको काम करने का जो है होना चाहिए अनुभव, या केवीएस के लिए क्या है देखिए, वाइस प्रिंसिपल के रूप में 3 साल का अनुभव चाहिए आपको काम करने का। एनवीएस में क्या है देखिए कि वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेटर ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 10 रुपीज 56,100 से 1,70,500 इन द पे मैट्रिक्स having 9 years of combined service as PGT and vice principal in which minimum 3 years as vice principal, जिसमें आप कम से कम 3 साल वाइस प्रिंसिपल के रूप में आपको काम करने के अनुभव होना चाहिए, 9 साल आपको पीजीटी के रूप में काम करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए, या 12 years रेगुलर सर्विस एज पीजीटी लेक्चरर इन पे लेवल 8 रुपीज 47,600 से 1,51,100 इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट।
12 साल का आपका पीजीटी के रूप में काम करने का अनुभव होना चाहिए लेवल 8 के सैलरी के रूप में, ठीक है, सरकारी इंस्टीट्यूट में कोई। आगे है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में काम करने का होना चाहिए आपके पास। डिजायरेबल में क्या है देखिए, एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एज हाउस मास्टर ऑफ फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल के 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेसिडेंशियल सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, सीबीएसई स्कूल में आपको जो है सो काम करने का अनुभव होना चाहिए। देखिए वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको केवीएस में क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, तो लेवल 10 का सैलरी मिलेगा 56,100 से 1,70,500, मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए एज, मैक्सिमम 45 साल। क्वालिफिकेशन देखिए पीजी होना चाहिए 50% के साथ, बीएड होना चाहिए 50% के साथ, या 3 साल का बीएड एमएड होना चाहिए 50% मार्क के साथ, या 4 साल का इंटीग्रेटेड आपको बीएड होना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए आपके पास, ठीक है, लेवल 10 के रूप में वाइस प्रिंसिपल के रूप में, ठीक है, पीजीटी के रूप में काम करने का या लेक्चरर के रूप में काम करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। लेवल 8 सैलरी के रूप में 6 साल का कम से कम कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, हिंदी इंग्लिश में काम करने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए पीजीटी टीचर के लिए क्या है दोस्तों, तो लेवल 8 का सैलरी मिलेगा जिसमें 47,600 से 1,51,100 तक। ए मैट्रिक्स में 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। क्वालिफिकेशन देखिए क्या है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एन एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, यानी आपके पास पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स कम से कम, ठीक है, बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या 3 साल का बीएड एमएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करने का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आपके पास। ये आप लोग सब्जेक्ट अपना देख लीजिएगा, जैसे पीजीटी टीचर आपको अगर बनना है इंग्लिश के लिए केवीएस में, तो क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास पीजी में, देखिए इंग्लिश होना चाहिए, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल में आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसी तरह से आप लोग इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों पीजीटी अगर आप केमिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, देखिए इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो, ग्रेजुएशन में भी आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देखिए क्या है, तो एक्सपीरियंस एट टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, आप अगर आप टीजीटी के रूप में काम कर चुके हैं तो प्रेफरेंस मिलेगा। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल ऑफ केवीएस एंड इन रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एनवीएस, ठीक है, केवीएस और एनवीएस में अगर काम कर चुके हैं तो प्रेफरेंस मिलेगा। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अब आगे देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर्स कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए ये टीजीटी पोस्ट के लिए क्या है देखिए, तो पे स्केल लेवल 8 का मिलेगा 47,600 से 1,51,000। एक टीजीटी नहीं पीजीटी का ही है दोस्तों, तो ये है 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं।
जैसे देखिए दोस्तों, अगर आप पीजीटी में कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना चाहते हो, क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास? देखिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से एमसीए होना है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर एमसीए आप कर सक मतलब होना चाहिए 50% मार्क के साथ, या एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस से, या आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, उसके बाद है कि बीएड होना चाहिए आपके पास 50% मार्क्स का। ठीक है, बीएड आपके पास होना चाहिए इसके अलावा, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए 50% मार्क्स का, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए आपके पास। और भी इस तरह से आप देख सकते हैं, डिजायरेबल में ये है। अब देखिए क्या है आगे, फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, टीजीटी के लिए है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें लेवल 7 का सैलरी मिलेगा 44,900 से 1,42,400। एज लिमिट 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। ये आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। देखिए, अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं पीजी में, टीजीटी के, तो आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कि अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज के, तो आपको लेवल 7 का सैलरी मिलेगा वही 44,900 से 1,42,400। 35 साल अधिकतम एज होना चाहिए। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं। ये सब क्वालिफिकेशन है दिया हुआ। ठीक है, आपके पास यानी नहीं, आपको साइंस में है तो सब्जेक्ट से जो है आपको होना चाहिए। और ये सीटेट होना चाहिए आपके पास, पेपर 2 निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है, देखिए टीजीटी साइंस में क्या कह रहा है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years, 6 semesters, है ना, या इन ग्रेजुएशन 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स विद फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 year और एनी 2 semester। कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखिए, मेन सब्जेक्ट में अगर आपका बायोलॉजी, लाइफ साइंस है तो सब्सिडियरी में केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। अगर बॉटनी सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी होना चाहिए। जूलॉजी ऑनर्स है तो केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये होना चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप। सोशल स्टडीज के लिए डिजायरेबल में क्या, देखिए, कम स्कूल में काम करने का अनुभव होना चाहिए, प्रेफरेंस मिलेगा, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये सब है, आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस ही सब के टीचर बनने के लिए। ठीक है, देखिए कंप्यूटर का टीचर अगर बनना है पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, देखिए क्या है आपके पास, बीसीए होना चाहिए 50% मार्क के साथ। ठीक है, इसके बाद या में है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन aggregate provided that the computer science subject must have
स्टडीड इन ऑल द ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट, और बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। ठीक है। क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, कंडक्टेड सीबीएसई के द्वारा। बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50 मार्क्स, आपके पास बीएड भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है। और में है देखिए 3 साल का बीएड एमएड ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास, या 4 साल का जो है बीएड होना चाहिए। वो डिजायरेबल में है रेसिडेंशियल स्कूल में अनुभव होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, और रीजनल लैंग्वेज में क्षेत्रीय भाषा में काम करने का नॉलेज चाहिए आपको। म्यूजिक के लिए ये सब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये लाइब्रेरियन का है इन केवीएस एंड टीजीटी, लाइब्रेरी इन एनबीएस। देखिए इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, तो बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और मैं बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, डिजायरेबल में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग न रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एनपीएस। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। नहीं, आपके पास ब्लिस का डिग्री होना चाहिए। देखिए स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है। पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक के हैं तो उनके ये सब देख सकते हैं। लेवल 6 का सैलरी मिलेगा उनको 35,400 से 1,12,400 है। 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या है देखिए, सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट क्लास 12 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंटर होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और देखिए बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। देखिए प्राइमरी टीचर जो है नॉर्मल उनके लिए है, इंटर होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट +2 4 ईयर बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री, यानी कि आपके पास डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, डीएलएड होना चाहिए फिर आपके पास 50% मार्क्स के साथ, या सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट क्लास 12 with at least 50% marks and 2-year diploma in education, special education from Rehabilitation Council of India RCI, डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, और पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए आपके पास। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आपको पढ़ाना है, नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर पर नॉलेज होना चाहिए। आगे देखिए, ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन अ पर्सन विद DLED, a special educator qualification shall undergo after appointment on NCTE recognition 6-month special program in elementary education, उसको मिलेगा। फिर ये स्पेशल एजुकेटर के लिए है, आप देख सकते हैं इसमें। देखिए ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए लेवल 10 का सैलरी है, बाकी सब देख सकते हैं आप लोग इसमें। ठीक है, ये भी है फाइनेंस ऑफिसर के लिए, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं लेवल 7 का सैलरी है, क्वालिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर
पोस्ट के लिए ये है, ठीक है, देख सकते हैं ये सब। सेक्शन ऑफिसर के लिए ये, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। 30 साल एज चाहिए, मतलब मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आप लोग इसमें देख सकते हैं, है ना। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए है, ये सब देख सकते हैं आप इसमें डिटेल में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है, ठीक है। ये सब क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए है, ठीक है। डिप्लोमा इन क्वालिफिकेशन है, क्लास 10th होना चाहिए और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, ठीक है। और 12th पास होना चाहिए साइंस से। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, देखिए पे स्केल है इसका लेवल 1 ₹18,000 से 54,900 तक है। 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्लास 10 पास होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि एज में कितना छूट मिलेगा, ठीक है। देखिए, तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब को 5 साल एज में छूट मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेज, नन क्रीमी लेयर को 3 साल छूट मिलेगा। वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी टीजीटीज पोस्ट, लाइब्रेरियन एंड पीआरटीज उसको 10 साल छूट मिलेगा। रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉयज फॉर पोस्ट इन एनवीएस उसको 5 साल छूट मिलेगा। रेगुलर केवीएस एम्प्लॉयज फॉर पोस्ट इन केवीएस तो उसको 5 साल जनरल को है, 8 साल ओबीसी को, 10 साल SC/ST को छूट मिलेगा। आगे देखिए, कैंडिडेट्स विथ 3 years continuous service in central government provided the post are in same or allied cadre and applicant claiming age relaxation under this para should provide a certificate from his/her employer to the effect that he or she is a government servant as on the date of advertisement as per GOI रूल्स। तो उसको 5 साल जनरल को, 8 साल ओबीसी को, 10 साल SC/ST को। पर्सन्स विद बेंचमार्क और डिजेबिलिटीज SC/ST को 15 साल है, ओबीसी एनसीएल को 13 साल, जनरल को 10 साल छूट मिलेगा, ठीक है। देखिए, एडिशनल 5 years एज रिलैक्सेशन टू केवीएस एम्प्लॉयज फॉर वुमेन एंड with disabilities clause C is not applicable, ठीक है। देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ HQRO कैडर इन NBS for 5 years employees of NBS including those who are working on contract basis daily wage basis in NBS, ठीक है। देखिए, ग्रुप ए पोस्ट ओनली इन केवीएस के लिए एक सर्विसमैन जनरल है तो 5 साल, ओबीसी है तो 8 साल, 3 साल प्लस 5 साल, SC/ST है तो 10 साल, 5 + 5 साल, ठीक है। फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट ओनली इन केवीएस में जो है उसको आपको एक सर्विसमैन जनरल है तो 3 साल छूट मिलेगा उसको, और ओबीसी है 6 साल, SC/ST है तो 8 साल छूट मिलेगा उसको। ये सब आप देख सकते हैं। आपको अगर EWS बनवाना है तो आप ये सब देख सकते हो, उसका क्राइटेरिया दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा आप लोग अपना। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन का मोड क्या है, देखिए तो यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या, देखिए देयर विल बी 2 tier एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 85% and 15% to the marks obtained by candidates in tier 2 and interview respectively. The interview will be of 100 marks। देखिए, कहने का मतलब है दोस्तों
कि आपको 2 एग्जाम होगा, ठीक है। 2 टायर एग्जामिनेशन, 2 एग्जाम होगा, ठीक है। जिसमें आपका टायर 2 एग्जाम जो होगा तो उसका 85% मार्क्स लिया जाएगा और इंटरव्यू का 15% मार्क्स लिया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू में 100% का मार्क्स रहेगा और तब मेरिट बनेगा, उसके आधार पर होगा, ठीक है। देखिए क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है एग्जाम का स्कीम क्या है, देखिए। कंपोनेंट ऑफ द, देखिए, जनरल रीजनिंग से 20 प्रश्न 60 मार्क्स, यानी एक 3 अंक का रहेगा एक प्रश्न। जनरल रीजनिंग से 20 प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 प्रश्न, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी से 20 प्रश्न, ठीक है। जनरल नॉलेज से आपको 20 प्रश्न रहेगा, लैंग्वेज से 10 प्रश्न, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज से आपको फिर 10 प्रश्न, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा आपको 300 मार्क्स का, ठीक है। ये है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ एनवीएस में, ठीक है। तो आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 प्रश्न 60 मार्क्स का, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से 40 प्रश्न, लैंग्वेज कम्युनिटी टेस्ट से आपका 20 प्रश्न, लैंग्वेज कम्युनिटी टेस्ट अदर 20 प्रश्न रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टायर 2 एग्जाम में दोस्तों ये रहेगा क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव 60 और डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। 60 मार्क्स के और ये यानी 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कटेगा। टाइपिंग टेस्ट है, देखिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, हिंदी में 30 का स्पीड चाहिए, ठीक है। सब आप लोग देख लीजिएगा। ये फीस है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको एग्जामिनेशन फी 2300 है, प्रोसेसिंग फी 500 है, ठीक है, यानी कि 23 5 2800 हो गए। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, एग्जामिनेशन फी दिया हुआ है। अगर कोई कैंडिडेट दोस्तों सेम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर केवीएस में भी और एनबीएस में भी, तो उसको सिंगल पोस्ट के लिए ही पैसा देना होगा, दोनों का
नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फी SC ST को और एक सर्विसमैन ये सबको नहीं लगेगा, लेकिन 500 रुपये प्रोसेसिंग फी उनको देना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। देखिए, तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 14 नवंबर 2025 से 10 बजे AM से। रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 4 दिसंबर 2025 को 11:50 PM। फी डिपॉजिट ओपन है 14 नवंबर 2025 से 10 बजे AM से, और फी क्लोजेज होगा 4 दिसंबर 2025 तक 11:50 PM तक चलेगा ये। ठीक है, तो दोस्तों, इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसी आई है, तो उसी के बारे में बताया। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।